तो इसलिए मैं एक होम रेमेडी लेकर आई। तो सबसे पहले मैंने लिया एक बाउल और उसमें लिया है एक बॉडी लोशन, और आप कोई भी बॉडी लोशन ले सकती हैं। तो मैंने थोड़ा सा बनाने के लिए ही दिखा रही हूँ। और इसमें लिया है मैंने थोड़ा शहद, और शहद डालना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये त्वचा को मुलायम बनाता है। और इसको अच्छे से फेंट लेना है। बस इसमें मैं अब थोड़ी सी वैसलीन भी डाल लेती हूँ क्योंकि वैसलीन जो होती है ये त्वचा की नमी वापस करती है और ज़रूर से डालनी है। तो डालना है गुलाब जल। गुलाब जल जो त्वचा में हमारे गंदगी जमा हो जाती है उसे उखाड़ कर फेंक देता है। और ये डाला है मैंने थोड़ा सा कैस्टर ऑयल। ये भी मुझे इसमें नारियल तेल, क्योंकि नारियल तेल जो होता है वो एलर्जी भी दूर करता है और ड्राई स्किन को अच्छी बनाता है। तो ये सभी चीज़ें हमें इसमें मिक्स करनी है और इस आपकी जो त्वचा है वो बिल्कुल ड्राईनेस ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही मुलायम चमकदार हो जाएगी। तो इससे आपके चेहरे पर ग्लो आएगा। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और साथ चेहरा आपका निखर कर जाएगा। खासकर जब आप शादी पार्टी में आते हैं तब तो ये आपको जरूर से लगाना है और आपके बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और रंग भी गोरा हो जाएगा। देख सकते हैं कि इस तरह से ड्राई होने लगती है। और जब हम कुछ लेकर फ्रेंड्स, जब हम कोई साग काटते हैं या धनिया पत्ती काटते हैं तो हमारा हाथ दुख जाता है। तो इसलिए हमें करना है कुछ ऐसा काम जो हमारा हाथ बिल्कुल भी ना दुखे और साग हमारे जल्दी से कट जाए। तो हमें कितना अच्छा महसूस होगा और हमारा हाथ बिल्कुल भी नहीं दुखेगा। तो इस तरीके से हमने लिया है धागा और हम इस गड्ढे को इस तरह से करने पर इसको यहाँ धागा लगा लेते हैं। और धागा लगाने के बाद उस तरीके से आप देखेंगे कि साग बहुत जल्दी से कट कट के तैयार हो जाएगा और हमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पत्ती को पहले साफ़ कर लिया है और बस इसी तरीके से जब आपको टाइम हो, जब आप फ्री टाइम हो तो इस तरीके से आप अपने धनिये को काटेगा। तो सबसे पहले तो जिसकी जड़ें हैं इन्हें निकाल देते हैं। बड़ी ही सावधानी से जल्दी जल्दी साग कट कर तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने इधर से काट लिया है और अब मैं दूसरी साइड से भी इसे कट कर लेती हूँ। तो आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में इस तरह के काम आप फ्री टाइम में कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से अब मैं यहाँ से कट कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी जल्दी धनिया पत्ती हमारी कट कर तैयार हो जाती है। अब निकाल देते हैं और इस तरीके से आप बहुत ही सावधानी से जल्दी जल्दी आप घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप धनिया पत्ती कट करके एक डब्बे में रख सकती हैं। तो मैंने तो स्वीट बॉक्स में इसे तैयार करके रखा था। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले ट्रिक है मेरी गैस के बर्नर को लेकर। क्या होता है कि फ्रेंड्स, ये बर्नर हमारा कुछ इस तरीके से खुला रह जाता है। तो इस तरह से हमारी गैस जलती नहीं है और तो इससे कुछ अनहोनी घटना भी होने का खतरा बना रहता है। तो हमें क्या करना है, बर्नर को अलग हटाकर यहाँ पर कोई भी पेस्ट लगा देना है और इस तरह से पेस्ट लगाने के बाद हमें इसके बर्नर को सेट कर देना है। तो आप देखेंगे कि जो आपका चूल्हा है वो बिल्कुल ठीक तरह से चलेगा और ये बिल्कुल भी ख़राब गैस नहीं होगी। तो इस तरीके से आप अपने बर्नर को ठीक कर सकते हैं और इससे आपकी काफ़ी बचत होगी, क्योंकि जब हम गैस ठीक करने वाले को बुलाते हैं तो काफ़ी हमारा पैसा भी खर्च हो जाता है। तो ये मैंने लिया है कपूर और जो मूसली होती है उसकी सहायता से इसे कूट लेना है और इस कपूर को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। को करने के बाद हमें इसमें लेनी है माचिस की कुछ तिल्लियाँ और जो इसमें गंधक लगा हुआ होता है इसे भी हमें कूट करके इस तरह से निकाल लेना है। ये काला वाला हिस्सा है यही हमें चाहिए और ये हमने निकाल कर ले लिया है, क्योंकि इसका जो थोड़ा सा भी काफ़ी रिएक्शन करता है। जब आप देखते हैं कि जब हम तिल्ली जलाते हैं तो वो कैसे जल पड़ता है। तो इसे कपूर में इसे मिक्स कर लिया है और इसमें डाला है हमने थोड़ा सा नमक और इसमें थोड़ी हल्दी डाली है और हमने थोड़ी सी तीखी वाली मिर्ची डाली है और इसमें हमने डाला है पानी और बस इसे मिलाकर के हमें घोल तैयार कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक रिएक्शन क्रिएट करेंगे सकते हैं। और मैंने ये छोटी डब्बी ली है प्लास्टिक, को मैंने गर्म करके होल किया है क्योंकि प्लास्टिक पिघल जाती है। सॉल्यूशन को मुझे चारों तरफ लगाया है और यहाँ चींटियाँ भी बिल्कुल नहीं आएंगी और मच्छर सबसे ज़्यादा गमले में ही पैदा होते हैं तो वो नहीं होंगे। और मैंने पलंग के नीचे भी डाला है। इसका जो एरिया होता है वो बड़ा होता है और फिर जो मच्छर होते हैं वो भी कोनों में पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए तो अब अगली ट्रिक आती है। क्या होता है फ्रेंड, हमारे हाथ में कभी कभी कट लग जाता है और एक तो कट लगने के बाद हाथ में जख्म हो जाता है और हमें फिर घर का काम भी करना पड़ता है और ऊपर से पानी ठंडा हो जाता है। तो हम इसके लिए क्या करें, सबसे पहले तो जख्म को रुई से पोंछ लें, इसकी सिकाई करें ठंडी और ऊपर से ठंडा पानी। जो हाथ में जख्म में दर्द होता है आपको बड़ी चौड़ी वाली बिंदी लेनी है और जो इसकी गम होती है बहुत ही तेज़ होती है और ये गम बिल्कुल भी हटती नहीं है। तो इस तरीके से आप बिंदी लगा लीजिएगा तो आपको जो जख्म है वो बिल्कुल भी यहाँ पानी नहीं लगेगा और आपको चीस भी नहीं लगेगी। इस तरीके से आप बिंदी लगा लीजिएगा
और बस इसके बाद हम जो हमारे घर में पॉलीथीन आती हैं बेकार पड़ी रहती हैं उस पॉलीथीन का इस्तेमाल कीजिएगा। इस तरह से अपने हाथ में पॉलीथीन पहनने के बाद में एक रबर बैंड लगा लीजिएगा। तो इसी तरीके से दोनों हाथों में मैंने किया है और इस पिन्नी की जो ऊपर से छोर है इन्हें बांध लीजिएगा। तो इस तरीके सर्दी में थोड़ा सा भीग जाते हैं तो बहुत ही ख़राब लगता है और ठंड लगती है। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से सभी बर्तनों को मांज कर साफ कर लूँगी। और तो इस तरीके से फ्रेंड आप सर्दी के मौसम में कर सकते हैं। और यदि आपकी जो दादी नानी है या कोई भी आपका रिलेटिव है तो उससे भी आप ये चीज़ शेयर कर सकती हैं। क्योंकि अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स, ये जो गाजर है या नए आलू आ रहे हैं तो इन्हें छीलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन करना क्या है, जब हम इसे चाकू से पील करते हैं तो काफ़ी सारी गाजर निकल जाती है और जो इसकी स्किन होती है वो बहुत ही बारीक होती है। इसलिए हम इसे थोड़ा ही इस तरह से जूने से रगड़ के उतार सकते हैं और ये जल्दी भी हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी काफ़ी गाजर ख़राब होने से बच जाती है। और जो गाजर का बेनिफिट होता है वो मोटा मोटा छिलका उतरने में चला जाता है। तो हमें इस तरीके से जूने से रगड़ के जल्दी जल्दी गाजर साफ़ कर लेनी चाहिए और इसमें हमारे समय की बचत भी होती है। तो जब आपके घर में गाजर का हलवा बनना हो या फिर कोई फंक्शन पार्टी हो तो इस तरीके से आप गाजर को जल्दी जल्दी छील सकते हैं। इनमें बहुत ही कम समय लगता है। अब ये आलू हैं, हमने इन्हें धोकर साफ़ कर लिए हैं जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो ये भी जूने से इस तरह से रगड़ने के बाद बिल्कुल साफ़ होते जा रहे हैं। तो जो इनकी स्किन है वो भी बहुत पतली होती है और यदि हम चाकू से पील करते हैं तो काफ़ी सारा आलू हमारा ख़राब जाता है। तो इस तरह से आप अपने पैसे की बचत भी कर सकती हैं और अपने समय की भी बचत कर सकती हैं। देख सकते हैं कि इसका छिलका कैसा उतर रहा है, बहुत ही कम छिलके में हमारा आलू साफ़ होता जा रहा है। तो इसलिए हमारा नुकसान होने से भी बच जाता है और ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। जब आप इसे करेंगी तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा और आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। तो इसमें आप घंटों के काम को मिनटों में कर सकती हैं। कभी जब फंक्शन पार्टी होती है तो उसमें हमें ज़्यादा आलू और ज़्यादा गाजर छीलने का काम होता है। तो इस तरह से आप जल्दी जल्दी से अपना काम निपटा सकती हैं। तो फ्रेंड, जब कुछ टिप्स ऐसी मिल जाती हैं जो आपके काम को आसान करें तो अच्छा होता है। देख सकते हैं कि आप वाइट प्लेट में छिलके जो दिख रहे हैं तो ये इसकी जो पतले पतले छिलके होते हैं वो उतर कर साफ़ होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपने आलू को छीलिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में जितनी भी टिप्स आपको शेयर की हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपको कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा ताकि हर आगे आने वाली वीडियो का अपडेट्स आपके मोबाइल पर पहुंच सके। तो अब अगली ट्रिक आती है हमारी फ्रेंड्स चप्पल को लेकर। क्या होता है कि जब किचन में काम कर रहे होते हैं या तो फ्रेंड्स हमें ठंड लगती रहती है और हम जल्दबाजी में मोजे पहनते नहीं हैं। तो हमें ऊपर से इस तरीके से मोजे को पहन लेना चाहिए और आगे से जो इसका अंगूठा और आगे वाला उंगली वाला हिस्सा है उसे अंदर को ही मोड़ देना चाहिए। और इसी तरीके से हम दूसरे वाले पैर पर भी पहन लेते हैं। तो इस तरह से आप चप्पल पर मोजा पहन सकते हैं और आपको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी और ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आप ज़रूर से देखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने सारी जो भी टिप्स बताई हैं आप इन्हें ज़रूर से फॉलो करिएगा और ये टिप्स आपके बहुत काम आएंगी। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर भेजिएगा।